हेलो गाइस, आप सभी को मेरी चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शुरू में हमें दिखाया जाता है ताइक्यून उन दोनों को देखने लगता है। शिनवो चौंक जाता है और सोचता है क्या ताइक्यून ने देख लिया। तभी इनोक कहता है, हे ताइक्यून तुम ऑलरेडी जा। और शिनवो को कहता है, मैंने कहा था ना, मैं स्क्रिप्ट प्रैक्टिस कर रहा था ताइक्यून के साथ। और वो स्विमिंग करने के बाद वहीं पे फिर ताइक्यून शिनवो को देखता है और इनोक को गुस्से से कहता है, क्या तुम्हारे दिमाग के साथ कुछ गड़बड़ है क्या? तुम दिन ब दिन बहुत ही गलत गलत काम कर रहे हो। क्या एक करते वक्त दूसरे तुम्हें देखे ये तुम्हें बहुत एक्साइटेड करता है, इसीलिए तुम शिनवो को यहाँ पे बुला। फिर इनोक मुस्कुरा के कहता है, मैं ये कोई पर्पसली नहीं किया, पर यहाँ पे तुम ही हो जो हम दोनों को ये कुछ करते हुए देखकर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए हो, क्यों है ना? शिनवो सोचता है, क्या वो हम दोनों को देख के एक्साइटेड हो गए हैं? और तभी ताइक्यून शिनवो का हेयर को ग्रैब करके उसे अपनी तरह खींच के कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा। और क्या अब हम तीनों एक साथ कुछ करें, इडियट वॉली थिंक। वो दोनों ही चौंक जाता है और तभी इनोक के फ़ोन पे कॉल आता है। वो रिसीव करने पर उसके मैनेजर के साथ वो बातें करने लगता है। वो कहता है, क्या सच में मुझे वो रोल में। इस तरफ ताइक्यूंग शिनवू को छोड़ देता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगता है। और तभी इनोक उसके मैनेजर के साथ बातें करते हुए पूछता है, हे तुम मुझे कब लेने आने वाले हो? तब उसका मैनेजर कहता है, मैं अभी पार्किंग लॉट में हूँ, मैं थोड़ी देर में ही तुम्हारे अपार्टमेंट में आ रहा हूँ। और तब इनोक उन दोनों की तरफ देख के कहता है, गाइस मेरे मैनेजर मुझे यहाँ पे लेने आ रहा है। और तभी शिनवो वहाँ से खड़े हो जाता है और कहता है, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये कह के तभी शिनवो सोच में पड़ जाता है, अब मैं क्या करूँ, क्या अब मैं कहाँ पे जाके शावर लूँ। और ताइक्यून थोड़ा गुस्सा करके इनोक को अपनी कंध पर उठा लेता है। और तभी शिनवो कहता है, हे तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। तब ताइक्यून शिनवो के बट पर जोर से एक स्लैप करता है और कहता है, हे तुम इस तरह से क्या अपने घर जाने वाले हो? लोग तो तुम्हें देखकर कोई और सोचेगा। और शिनवो को लेकर उस होटल में जो स्विमिंग पूल था वहाँ पे गिरा देता है और कहता है, जल्दी से जाके फ्रेश हो लो। और ताइक्यून इनोक की तरफ घूर के कहते हैं, हे तुम भी जल्दी से शावर ले लो पूल में आके, तुम्हारे मैनेजर के आने से पहले। और इनोक ताइक्यून को देखता है और थोड़ा सा इविल वाली स्माइल देके उसके करीब जाने लगता है। और ताइक्यून इस तरफ सोचता है, मैं क्या कुछ बुरा काम किया था पिछले लाइफ में जो मैं ये सब डिजर्व कर रहा हूँ? अब तुम लोगों की गंदगी मुझे साफ करना पड़ेगा। और इस तरफ इनोक ताइक्यून को खींच के पूल में ले जाता है और ताइक्यून पर वाटर फेंक के उसके साथ मस्ती करने लगता है। और शिनवो को भी उसके साथ ज्वाइन करने के लिए कहता है। फिर वो तीनों एक साथ वाटर फाइट करने लगता है। फिर हमें इनोक का मैनेजर को दिखाया जाता है। वो खुश होके हंसते हुए कहता है, तुम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड हो, मुझे पता नहीं था तुम यहाँ पे फन कर रहे थे। और तुम लोग देखो कम्प्लीटली भीग भी गए हो वाटर फाइट करते हुए। इनोक भी कहता है, हाँ हाँ, हम लोगों ने बहुत टाइम से वाटर फाइट नहीं किया, तो इसीलिए मैं आज वाटर फाइट करके बहुत खुश हूँ। फिर उसके मैनेजर कहते हैं, हे मैं तुम्हें फर्स्ट देख रहा हूँ, क्या तुम उसका न्यू फ्रेंड हो? तब इनोक उसे इंट्रोड्यूस करवाने लगता है और कहता है, ये ताइक्यून का नेबरहुड है और हम दोनों अच्छे फ्रेंड हैं। और उसका मैनेजर कहता है, ओह तुम बहुत प्रिटी हो, तुम्हें पता है मैं जब तुम्हें पहले देखा था तो मुझे लगा था तुम एक गर्ल हो, मैं तो ऑलमोस्ट हार्ट अटैक करने वाला था। और तभी ताइक्यून थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है, हे उसे इस तरह के कॉम्प्लीमेंट पसंद नहीं है। और उसका मैनेजर अपोलॉजी करता है। और इनोक तब मूड को लाइट करते हुए कहता है, नहीं नहीं, वो तो बहुत प्रीटी सा बॉय है, तुम्हें नहीं पता वो बहुत हैंडसम बॉय है। और उसके मैनेजर के साथ हंसते मुस्कुराते हुए बहुत सारे बातें करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है उन दोनों को लौटते हुए और वो दोनों एक दूसरे को बाय करता है। और इनोक कहता है, हे तुम दोनों को सियोल में देखते हैं।
और शिनवो कहता है, हे तुम्हारे कपड़े के लिए थैंक्स, मैं तुम्हें तुम्हारा कपड़ा लौटा दूंगा। और फिर से दे मुलाकात करते हैं और वहाँ से उसका गाड़ी चला जाता है। और तभी ताइक्यून अपने कार के पास जाता है और इनोक ताइक्यून को देख के सोचता है, उसने उस टाइम सही डिसीजन लिया था, उसने मुझे पूल में जल्दी से फेंक दिया ताकि जल्दी से फ्रेश हो लो। कभी कभी तो लगता है वो मेरे लिए बहुत अच्छा सोचता है, पर नहीं, मैं अब उसके बारे में नहीं सोच सकता हूँ, वो बहुत बुरा है। ये कह के वहाँ से चला जाते हुए सोचता है, मुझे पता नहीं इनोक जैसा इतना नाइस पर्सन ताइक्यून का फ्रेंड कैसे बन गया। और ताइक्यून उसे जाते हुए देखते ही रहता है। फिर सीन चेंज होता है, शिनवो को अपने मॉम के साथ बातें करते हुए दिखाया जाता है। उसका मॉम कहता है, ताइक्यून का ग्रैंडफादर का पार्टी है, हमें वहाँ पे इनविटेशन दिया गया है, तुम्हें भी वहाँ पे जाना पड़ेगा। तब शिनवो कहता है, नहीं मॉम, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। तब उसका फादर कहता है, तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम जब यहाँ पे पहले आए थे तब हम लोगों ने ये बहाना करके तुम्हें छोड़ा था, क्योंकि तुम अच्छी तरह से यहाँ पे हमारे साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो। पर अभी तो ऑलरेडी 3 साल हो गए हैं, तुम अब बच्चे नहीं हो, और तुम भी तो फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, तो यही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा ताकि तुम कोई रिलेशनशिप बिल्ड कर सको, ताकि तुम्हारा वर्क में तुम्हें मदद मिले, और ये तुम्हारे लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। शनबी भी मान जाता है और उसका फादर उसके मदर की तरह देख के कहता है, देखा मैंने कहा था ना वो मान जाएगा। और उसका मदर भी खुश हो जाता है। तब शिनवो ताइक्यून के बारे में सोचने लगता है और सोचता है, मैं नहीं उसे देखना चाहता हूँ, पर शायद ये ठीक होगा, मैं मॉम के साथ जा रहा हूँ, वहाँ पे सारे लोग ही एडल्ट होंगे, ताइक्यून मेरे साथ वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएगा। और तब हमें उन सब लोगों को पार्टी में दिखाया जाता है, ताकि उनकी माँ आके उन लोगों को वेलकम करता है और एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हुए और बर्थडे जिसका है उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। और तभी ताइक्यून का ग्रैंडफादर कहता है, हे तुम और ताइक्यून तो एक ही स्कूल में पढ़ते थे, है ना, क्या तुम अभी भी फ्रेंड हो? तब शिनवो चुप हो जाता है। ताइक्यून मुस्कुरा के कहता है, हाँ, हम अभी भी फ्रेंड है, कल ही हम दोनों एक साथ हैंग आउट की थी, और हंसने लगता है। तब उसका शिनवो का मदर कहता है, क्या तुम कल जिस फ्रेंड के साथ हैंग आउट करने गया था वो ताइक्यून था? फिर ताइक्यून के ग्रैंडफादर उन दोनों के साथ अच्छे से बातें करने लगता है और तभी वहाँ पे दूसरे लोग भी आ जाता है। शिनवो उन लोगों को स्माइल करते हुए हेलो हाय कहने लगता है और सोचता है, लगता है मेरा माउथ टूट जाएगा स्माइल करने की वजह से। फिर सीन चेंज होता है और हमें शिनवो को दिखाया जाता है वो वॉशरूम में, वो अपने आप को वॉश करते हुए सोचता है, मैं तो बच गया। मुझे लगता है वो स्माइल मेरे मुंह पर अभी भी स्टिक होके लगा हुआ है, मेरा मुंह भी दर्द कर रहा है। और फिर शिनवो एक विंडो पर बैठ के पार्टी को देखने लगता है और सोचता है, शायद मेरा मॉम इस तरह का लाइफ चाहता था, वो भी खुशी रहना डिज़र्व करता है, और पता नहीं कब तक ये चलेगा। और तभी उस रूम में कोई दूसरा पर्सन आ जाता है। शिनवो उसे देखकर चौंक जाता है और सोचता है, नहीं नहीं, ये यहाँ पे क्यों है, और वहाँ से जाने लगता है। और तभी वो पर्सन कहते हैं, हे शिनवो, तुम कितने दिन बाद मिले, क्या तुम हमें भूल गए? और उसे ग्रैब करके कहता है, हे तुम ऐसे भाग क्यों रहे हो, ये मुझे बहुत बैड फील करा रहा है, प्लीज़ इतना शाय भी मत हो, चलो हम सब लोग एक साथ हैंग आउट करते हैं। ये कह के उसे खींच के ताइक्यून के पास ले जाता है। वहाँ पे दूसरा और भी पर्सन था और कहता है, हे देखो ये शिनवो है, मैं वो अकेला बैठा था इसीलिए मैं उसे ले आया हूँ। और तभी उसके दूसरा पर्सन कहता है, हाँ मुझे तुम्हें लगता है हमें पता नहीं है, वो एक लूज़र है इसीलिए वो हमेशा अकेला रहता है। और उसे खींच के ताइक्यून के पास बैठा देता है और एक ड्रिंक के ग्लास दे के कहता है, हे ये लो, तुम तो ड्रिंक करते हो है ना, तुम अब कॉलेज में उठ चुके हो। शिनवो सोचता है, मैं ये ड्रिंक करके जल्दी से यहाँ से जाना चाहता हूँ, और जल्दी से ड्रिंक करने लगता है और कहता है, हाँ ये तो बहुत स्ट्रांग है, ये बियर से भी बहुत स्ट्रांग है। तब वो दूसरा पर्सन कहता है, हे ये बियर से बहुत स्ट्रांग है, तुम्हें ये एक बार ही में नहीं खाना चाहिए, तुम्हें ये धीरे धीरे पीना पड़ेगा।
और दूसरा पर्सन कहता है, हे तुम तो अब कॉलेज में हो, तुम तो ज़रूर क्लबिंग करते होंगे, है ना? इस तरफ शिनबो डिज़ी फील करने लगता है और कहता है, मुझे मेरा गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए था। मैं अब क्या करूँगा? मुझे जल्दी से यहाँ से जाना पड़ेगा। मैंने सोचा था मॉम यहाँ पे आया है तो शायद मैं सही सलामत रहूँगा, मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, पर यह गलत था। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर, और अगर मेरी चैनल पे नई हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।